मेरी बातें सुनना। अब ये जो हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा है भाई, इसकी कोई ना कोई यूजफुलनेस होगी तभी तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो यूजफुलनेस ऑफ पीईडी टू अ प्रोड्यूसर, सही है। अब सुनना मेरी बात, देखो शायान, प्रोड्यूसर का बेटा मेन एम क्या होता है, उसका एम होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करवाना, सही है। अब मेरी बात सुनना, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, सही है। अगर मुझे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करवाना है भाई, तो मुझे रेवेन्यू को बढ़ाना पड़ेगा या कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, तभी तो जाके मेरे पास मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, सही है। अब मसला क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं पीडी, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हम लोग कॉस्ट को नहीं देखेंगे, हम लोग हमेशा रेवेन्यू बढ़ाने की करेंगे। अब मेरी बात सुनना बेटा, रेवेन्यू क्या होता है, जितना आपने सामान बेचा, कितने भी, फॉर एग्जांपल मैंने एक पेन बेचा 20 रुपए का, वो मेरा रेवेन्यू आ गया, ठीक है। जब मैं इसमें से अपनी कॉस्ट माइनस करूंगा तब मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। मैं सिर्फ रेवेन्यू की बात कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा फिलहाल। रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है शायान, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड, ऐसा ही है। ये मेरे पास रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड। अब फॉर एग्जांपल मेरी प्राइस चल रही है 5 रुपए और मैंने 10 यूनिट बेचे, तो मेरा टीआर कितना आ जाएगा भाई, $50 का, सही है भाई। अब जरा मैं कुछ बातें करूंगा, मेरी बात को गौर से सुनना है आपने। बेटा यूजफुलनेस ऑफ पीईडी टू अ प्रोड्यूसर, हमने कुछ 5 तरह की इलास्टिसिटी पढ़ी थी। सबसे पहले मैं बात करता हूं इलास्टिक डिमांड के ऊपर। इलास्टिक डिमांड, भाई इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होता है, हल्का सा प्राइस में चेंज आता है तो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज आता है, सही है। वजह क्या होती है कि यार अपने पास सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा होते हैं, अपने पास कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, सही है। अब बात सुनना शायान, मैं आपके सामने कर्व बना रहा हूँ इलास्टिक डिमांड का। मेरे पास यहाँ पर प्राइस आ गई है, यहाँ पर मेरे पास भाई क्वांटिटी आ गई है, और मेरा कर्व जो है वो ऐसा एक फ्लैटर कर्व बन रहा होता है, ऐसा ही है। यहाँ पे मैंने लिखा डी। अब मैथमेटिकल एग्जाम्पल साथ लेके चलूंगा, जरा सा होश में रहने की करना। बात सुनो भाई, पहले आपकी प्राइस लेवल ये चल रही थी और आप इतना माल बेचते थे। फॉर एग्जाम्पल प्राइस जो है वो है आपकी 5 रुपए और आप 10 यूनिट बेचते हो। आप पॉइंट ए के ऊपर कितना टोटल रेवेन्यू कमाते हो, यानी कि $5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपके पास पॉइंट ए के ऊपर कितना रेवेन्यू आ गया, 50 का, ऐसा ही है। $50 का रेवेन्यू आ गया आपके पास, एक सही है। अब बात सुनना, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी प्राइस को हल्का सा कम किया, सिर्फ इतना कम किया मैंने, ठीक है। तो मेरी क्वांटिटी कितनी ज्यादा से बढ़ गई। इसी एग्जाम्पल लेने, फॉर एग्जाम्पल अपने प्राइस को 5 रुपए से कर दिया 4 रुपए, 4 रुपए कर दिया। आपकी क्वांटिटी में देखो, प्राइस में देखो सिर्फ इतना सा चेंज आया, जबकि क्वांटिटी के अंदर इतना ज्यादा चेंज आया है। फॉर एग्जाम्पल ये 20 चल रही है। अब पॉइंट बी के ऊपर आप क्या रेवेन्यू कमा रहे हो, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू $4 इंटू 20, तो भाई आपका टोटल रेवेन्यू कितना आ गया होगा, $80। तो भाई एक बात अगर आप देखो, इलास्टिक डिमांड में अगर मैं प्राइस को हल्का सा कम करता हूं तो मेरी क्वांटिटी बहुत ज्यादा से बढ़ती है, और जब मैंने अपनी प्राइस को 5 से 4 पे ले आया, यानी कि मैंने अपनी प्राइस को कम करा, तो भाई मेरा टीआर भी तो देखो बढ़ गया है। मेरा टीआर 50 से 80 पे चले गया, यानी कि इलास्टिक डिमांड में अगर प्राइस कम कर रहा हूं तो मेरा रेवेन्यू क्या होगा भाई, बढ़ेगा। तो प्राइस और रेवेन्यू के बीच में कैसा रिलेशनशिप आ गया है इलास्टिक डिमांड में, नेगेटिव रिलेशन आ गया। एक मर्तबा गौर से देख लो इसको, कुछ पूछना है तो पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
जी शायान क्लियर है भाई? मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। एक मिनट। अच्छा, ये टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है, ये प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड। हाँ ये फॉर्मूला होता है इसका। सही है, क्लियर है। सही है, इन इलास्टिक पे आ जाते हैं आप। दूसरा केस है बेटा अपने पास इन इलास्टिक, जहां पे अपने पास पीईडी लेस देन -1 चल रही होती है। वजह क्या होती है कि अपने पास एक तो सब्स्टिट्यूट कम होते हैं, अपने पास कंपटीशन कम होता है, सही है। और दूसरा मसला क्या होता है कि यार ये एक तरीके का नेसेसिटी गुड होता है, सही है। अब मेरी बात को जरा सोच देखना, हाँ गौर से सुनना। देखो यहाँ पे आपके पास प्राइस आ गई, यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी आ गई है, और कर्व जो है वो आपका एकदम ऐसे यूं स्टीपर आ रहा होता है, सही है। अब बात सुनना, यहाँ पे मेरे पास डी आ गया, ये डी लिख दिया मैंने। अब भाई फॉर एग्जांपल पहले मेरे पास ये प्राइस चल रही थी और मैं इतनी क्वांटिटी बेचता था, यानी कि प्राइस मेरे पास फॉर एग्जांपल चल रही है लगा लो कुछ 2 रुपए, और आप 10 बेच रहे हो। तो पॉइंट ए के ऊपर आपका टीआर क्या आ जाएगा भाई? ए के ऊपर जो आपका टीआर है वो होगा $2 × 10, तो आपका टीआर कितना आ गया भाई? $20 का। ऐसा ही है। अब सुनना, प्रोड्यूसर ने अपनी प्राइस को इतना ज्यादा से बढ़ा दिया, लेकिन क्वांटिटी क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड में तो सिर्फ हल्की सी कम होती है, उसने प्राइस को कर दिया 10 रुपए, जबकि क्वांटिटी आपकी सिर्फ कितनी हुई है? 8 रुपए का। इसको 10 छोड़ो, आप इसको कर लो, इसको आप कर ले भाई 5 रुपए, सही है, 5 रुपए कर लो। उसने प्राइस 2 से 5 कर दी, जबकि क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ हल्की सी कमी आई है क्योंकि एक नेसेसिटी गुड है। तो पॉइंट बी के ऊपर आपका रेवेन्यू क्या आ रहा है भाई? $5 मल्टीप्लाई बाय 8 यूनिट्स इज इक्वल्स टू $40। यानी कि अगर आप एक बात गौर से देखो, इन इलास्टिक डिमांड में अगर मैं प्राइस ज्यादा से बढ़ाता हूं तो क्वांटिटी मेरी सिर्फ और सिर्फ हल्के से कम होती है, मेरा रेवेन्यू भी क्या हो रहा है भाई? अगर मैं प्राइस बढ़ा रहा हूँ तो देखो पहले मेरा रेवेन्यू कितना था? 20, प्राइस थी ₹2, आज मैंने प्राइस बढ़ा दी तो मेरा रेवेन्यू भी कितना हो गया? 40 हो गया। तो इन इलास्टिक डिमांड में अगर मुझे रेवेन्यू बढ़ाना है तो मुझे प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, प्राइस बढ़ाऊंगा तो रेवेन्यू भी क्या होगा भाई? बढ़ेगा। तो इन इलास्टिक के अंदर प्राइस और रेवेन्यू के बीच में कैसा रिलेशन आ गया? पॉजिटिव रिलेशन आ गया। कोई मसला? नहीं, क्लियर है। सही है भाई। तीसरे पे आ जाए। तीसरा अपने पास बेटा होता है यूनिटरी इलास्टिक। अब यूनिटरी इलास्टिक के अंदर क्या होता है भाई? वहां पे हमारी पीईडी इक्वल्स टू -1 होती है। अब सुनना, पीईडी इक्वल्स टू -1 का मतलब क्या यार? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू माय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसकी डायग्राम देखो आप, यहाँ पे आपके पास प्राइस आ गई, इधर आपके पास क्वांटिटी आ गई है, आपका जो कर्व होता है भाई कुछ ऐसे बन रहा होता है, हाइपरबोला। अब सुनना, पहले आप प्राइस लेवल ये चार्ज कर रहे थे, आप क्वांटिटी इतनी बेचते थे, यानी कि फॉर एग्जांपल प्राइस लेवल आप 10 चार्ज कर रहे हो और आप 5 यूनिट्स बेच रहे हो, ठीक है, आप 5 यूनिट्स बेच रहे हो। तो पॉइंट ए के ऊपर आपका टीआर क्या आ गया भाई? $10 मल्टीप्लाई बाय 5 यूनिट्स इज इक्वल्स टू $50। ऐसा ही है। अब सुनना, मैंने प्राइस कम कर दी मैंने प्राइस को बेटा कम कर दिया, मैं प्राइस को ले आया हूं यहाँ पर, तो मेरी यूनिट्स भी इतने ज्यादा बढ़ गए। मैंने प्राइस को 10 से कर दिया 5, और मेरी क्वांटिटी 5 से बढ़ के कितनी हो गई? 10। मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चले गया। देखो जितने से मेरी प्राइस कम हुई है उतने से मेरी क्वांटिटी भी क्या हो गई है? बढ़ गई है। अब पॉइंट बी पे मेरा देखो क्या आ रहा है, पॉइंट बी के ऊपर टीआर मेरा चल रहा है, मेरी प्राइस है $5 जबकि मेरी क्वांटिटी आ रही है 10, तो भाई टीआर मेरा कितना आ गया? 50। यानी कि अगर आप एक बात देखो, यूनिटरी इलास्टिक के अंदर भले मैं प्राइस को कम करूं या भले मैं प्राइस को बढ़ा दूं, मेरा टोटल रेवेन्यू क्या रहेगा भाई? सेम, अनचेंज। तो यूनिटरी इलास्टिक के अंदर भले मैं प्राइस को बढ़ाऊं या भले मैं प्राइस को कम करूं, मेरा टीआर हमेशा क्या रहेगा भाई? अनचेंज्ड। कोई मसला? नहीं, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अपने पास चौथा केस बेटा आ रहा है परफेक्टली इलास्टिक, जहां पे अपनी पीईडी इक्वल्स टू इंफिनिटी होती है, थाउजेंड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोड्यूसर, और सारे के सारे कैसा गुड बना रहे होते हैं भाई, सारे के सारे होमोजेनियस गुड बना रहे होते हैं। होमोजेनियस का मतलब सेम प्राइस, सेम कॉस्ट, सेम क्वांटिटी, ये सारी बातें अपने पास चल रही होती हैं। सयान बेटा बात सुनना, परफेक्टली इलास्टिक में कर्व आपका ऐसे आता है यूं, बिल्कुल ऐसा हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे आपके पास प्राइस आ गई है, इधर आपके पास क्वांटिटी आ गई, या आपके पास डिमांड कर्व डी आ गया। भाई फॉर एग्जांपल प्राइस चल रही है 10 रुपया, ठीक है 10 रुपया चल रही है, आपके घर आप दूध की एग्जांपल ले लो, मिल्क की एग्जांपल ले लो, आप जो हो 2 लीटर दूध खरीदते हो दिन का, आप जो हो दिन का 2 लीटर दूध खरीदते हो, ये पॉइंट ए आ गया, तो पॉइंट ए के ऊपर मेरे प्रोड्यूसर का रेवेन्यू क्या आ गया है, $10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना रेवेन्यू आ गया उसका, $20। आपके घर पे कुछ एक हफ्ते के लिए मेहमान रहने आ गए, तो मेहमान आएंगे तो जाहिर सी बात है यार दूध की कंजप्शन ज्यादा होगी, चाय बनेगी, कॉफी बनेगी, मिल्क शेक वगैरह बनेंगे, तो दूध की प्राइस तो नहीं बदलेगी ना, सिर्फ क्वांटिटी बदलेगी, क्वांटिटी बढ़ा दो। अब आप 4 लीटर दूध खरीदते हो, आप पॉइंट बी के ऊपर आ गए हो, अब पॉइंट बी पे आपका रेवेन्यू क्या आ रहा है, पी आर इज इक्वल्स टू $10, प्राइस अभी भी सेम है, मल्टीप्लाई बाय 4 लीटर, कितना आ गया भाई, $40। अब शायान एक बात सुन भाई, मेरी प्राइस तो फिक्स है ना दोनों जगह पर, प्राइस तो मेरी फिक्स है, क्या चीज बढ़ रही है, क्वांटिटी, मेरी क्वांटिटी बढ़ रही है, और भाई मेरी बात सुनना, जब मेरी क्वांटिटी बढ़ी है तो मेरा रेवेन्यू भी क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो मेरी प्राइस जो होती है, मेरी प्राइस तो देखो हमेशा अनचेंज रहती है परफेक्टली इलास्टिक के अंदर, लेकिन क्योंकि अगर मेरी क्वांटिटी बढ़ी है तो मेरा टीआर भी क्या होगा भाई, बढ़ेगा, और अगर मेरी क्वांटिटी कम होगी तो मेरा टीआर भी क्या होगा भाई, कम हो जाएगा। कोई मसले वाली बात नहीं। लास्ट केस के ऊपर आ जाए, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक के अंदर अपने पास क्या होता है भाई, हमारे पास नो सब्स्टिट्यूट, और ये बिल्कुल लाइफ सेविंग ड्रग, फॉर एग्जांपल जिंदा रहने के लिए जरूरी। अब बात सुनना भाई, भले वैक्सीन सस्ती मिले या भले वैक्सीन महंगी मिले, मैंने एक डोज लगवानी ही लगवानी है हमेशा, तो अब बात सुनना भाई, मेरे पास कर्व क्या होता है ऐसा, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट आ जाता है, यहाँ पे टी आ गई, ये यहाँ पे मैं लिख दिया 1 यूनिट, चलो 2 यूनिट लिख लो, 2 यूनिट आ गए भाई। अब बात सुनना, पहले मेरे पास प्राइस चल रही है ये 100 रुपए पॉइंट ए के ऊपर, तो ए के ऊपर मेरा टीआर कितना आ जाएगा भाई, $100 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू $200। मैंने क्या किया भाई, मैंने अपनी प्राइस लेवल को बढ़ा के 100 से कर दिया 200, अब मैं पॉइंट बी पर ऑपरेट कर रहा हूँ, लेकिन देखो मेरे कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन तो नहीं है ना भाई, उसको तो वैक्सीन चाहिए ही चाहिए, तो वो तो वैक्सीन लगवाएगा, तो पॉइंट बी के ऊपर मेरे प्रोड्यूसर का टीआर कितना आ जाएगा भाई, $200 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू $400। अब देखो देखो मेरी बात सुनो, मैंने प्राइस बढ़ाई है तो मेरा रेवेन्यू भी बढ़ गया, हाँ, तो यानी कि, और दूसरी बात सुनना, मैंने प्राइस कितने परसेंट से बढ़ाई है, मैंने प्राइस जो है वो 100% से बढ़ाई है, कितने परसेंट से बढ़ाई है, 100 से 200 गया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया ना यार, 100% से बढ़ाई है, तो मेरा रेवेन्यू भी कितने परसेंट से बढ़ा है भाई, 100% से बढ़ा है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक के अंदर जितने से आप प्राइस बढ़ाओगे उतने से ही आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, और जितने से आप प्राइस कम करोगे उतने से ही आपका रेवेन्यू भी क्या होगा, कम हो जाएगा। कोई मसला नहीं। अच्छा, तो छोटी छोटी सी बातें रह गई हैं, वो करवा के फिर इंशाल्लाह क्लास को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे, ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा, आपको डेट बता दी जाएगी, आपने होमवर्क कब तक सबमिट करना है, तो आपने फिर उसको भाई लेके चलना है। अच्छा सही है।